6 साल की उम्र में उसने नाकामी का पहला मज़ा चखा और ये उसकी अमली ज़िंदगी का आगाज़ था। उसका वालिद लकड़ी का काम करता था। 6 साल के बच्चे ने लकड़ी के उस ज़ख़ीरे को आग लगा दी। वो देखना चाहता था कि लकड़ी को आग लगे तो क्या होता है। वालिद की लकड़ी जलकर कोयला हो गई और वालिद ने उसकी शानदार कामयाबी पर पूरे गांव के सामने उसकी ठीक ठाक ठुकाई कर डाली। बच्चे ने मार खा ली, लेकिन वो तजर्बों से बाज ना आया। उसका दूसरा तजर्बा अंडों से इंसान के बच्चे निकालना था। वो सोचता था, मुर्गी अंडों पर बैठती है तो उनसे चूजे निकलते हैं, और अगर उन पर इंसान बैठे तो क्या निकलेगा। वो ये जानने के लिए एक दिन हंस के अंडों पर बैठ गया। अंडे टूट गए और उसकी पतलून ख़राब हो गई। नाकामी पर एक बार फिर मार पड़ी। उसका तीसरा तजर्बा परिंदों की तरह हवा में उड़ना था। वो समझता था परिंदे कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़ों में कोई ऐसी तासीर होती है जिसकी वजह से ये हवा में उड़ लेते हैं। उसने कीड़े मकोड़े जमा किए, उनका जूस निकाला और ये जूस अपनी नौकरानी को पिला दिया। नौकरानी के पेट में दर्द होने लगा और वो फर्श पर लेटकर तड़पने लगी। नतीजा इस बार भी पिटाई की शक्ल में निकला, लेकिन वो बाज ना आया। उसने नाकामियों को अपनी ताकत बना लिया और वो आने वाले दिनों में उस ताकत के ज़रिए दुनिया का सबसे बड़ा मौजूद बन गया। उसने दुनिया की शक्ल बदल दी। ये एडिसन था, थॉमस एडिसन, दुनिया का सबसे बड़ा मौजूद। हम आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाएं और दाएं बाएं और आगे पीछे देखें तो हमें वहाँ एडिसन के दर्जनों इजादात नज़र आएंगे। आज का इंसान उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये हमसे 8 अरब लोगों का मोहसिन है। काश पाकिस्तान का कोई माहिर तालीम एडिसन की बायोग्राफी हमारे सिलेबस में शामिल कर दे। मुझे यकीन है हमारे मुल्क में कामयाबी की शरह बढ़ जाएगी। हमारे बच्चे बचपन ही से सीख लेंगे कि अगर कोई इंसान तब्दीली लाना चाहता है तो वो अकेला पूरी दुनिया को बदल सकता है। हमारे बच्चे ये भी सीख लेंगे नाकामी नाकामी नहीं होती, ये कामयाबी का पहला जीना होती है, और आप अगर नाकाम नहीं होते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एडिसन एक हैरान कुन किरदार था। उस्ताद ने उस कुन जहन और शरारती समझते थे जबकि उसे सिलेबस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका जहन क्लास फेलो और असातिज़ा से बहुत आगे था। उस्ताद की उसकी इस हरकतों और सवालों से तंग आ गए और उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया। एडिसन की वालदा उसे समझती थी। उसने अपने बेटे को खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। वो 15 साल का हुआ तो उसने ट्रेन में छाबड़ी लगाना शुरू कर दी। ट्रेन में उस वक्त छाबड़ी लगाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो रोज़ रेलवे स्टेशन जाता और रेलवे हुक्काम से छाबड़ी की इजाज़त मांगता। ये कई महीने चक्कर लगाता रहा और नाकाम वापस आता रहा, यहाँ तक कि रेलवे हुक्काम ने उसकी हर धर्मी के सामने शिकस्त मान ली। वो रेल में छाबड़ी फरोश बन गया। ट्रेन का 4-4.5 घंटे का सफ़र था। उसने इस सफ़र के दौरान अपना अखबार शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन से खबरें इकट्ठी करता, वो हाथ से खबरें लिखता, उनकी प्लेटें बनाता। उसने ट्रेन के अंदर एक छोटा सा छापाखाना भी बना लिया था। ये उस छापाखाने पर अखबार छापता और ट्रेन में फ़रोख्त कर देता। ये एक अनोखा तजर्बा था। एडिसन ने रेल की एक खाली डब्बे में अपनी तजर्बागाह बना ली। वो फालतू वक्त उसमें तजर्बे करता रहता था। एक दिन उस तजर्बागाह में धमाका हुआ और डब्बे में आग लग गई। उस नाकामी का नतीजा भी पिटाई की शक्ल में निकला, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। वो रेल के सफ़र के दौरान कुव्वत समाज से भी महरूम हो गया। वो चलती ट्रेन के पायदान से फिसला, लेकिन नीचे गिरने से पहले गार्ड ने उसे कानों से पकड़कर उठा लिया। वो बच गया, लेकिन उसकी कुव्वत समाज 50% रह गई। वो छाबड़ी से फारग हुआ तो उसने टेलीग्राफ ऑफिस में नौकरी कर ली। उन दोनों एक वक्त में एक टेलीग्राफ आ सकता था। एडिसन ने तार ऑफिस में काम करते करते बेहद कई पैगाम भिजवाने और वसूल करने का तरीका ईजाद कर लिया। ये एक इनकलाब था। वो तार ऑफिस से निकला तो उसने न्यूयॉर्क में एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो कंपनी सोने की कीमत में उतार चढ़ाव के फैसले करती थी। एडिसन ने उनके लिए कैलकुलेशन की एक जदीद मशीन बना दी और फिर यहाँ से एक अनपढ़ नौजवान दुनिया का सबसे बड़ा मौजूद बनना शुरू हो गया। उसने अपना कारखाना लगा लिया और अपनी तजर्बागाह बना ली। उसने उस तजर्बागाह में ऑटोमेटिक टेलीग्राफ ईजाद किया और उसके लिए एक ऐसा कागज़ पैराफैन पेपर बनाया जिस पर 1 मिनट में 3500 लफ्ज़ छप सकते थे। उसने टाइपराइटर का सिस्टम भी ठीक किया। टेलीफोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया था, लेकिन उसका रिसीवर एडिसन ने बनाया था। उसने फ़ोन की आवाज़ की क्वालिटी भी बेहतर बनाई। हम सब टेप रिकॉर्ड, CD प्लेयर और आईपॉड पर म्यूज़िक सुनते हैं। ये टेक्नोलॉजी ग्रामोफोन से स्टार्ट हुई थी और ग्रामोफोन एडिसन ने बनाया था। हम सब टेलीविज़न देखते हैं, सिनेमाओं में फ़िल्म देखते हैं और हमारे कंप्यूटर्स पर LCD भी होती है। ये टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर से शुरू हुई और ये प्रोजेक्टर एडिसन ने बनाया था। हम TV और सिनेमा में मुतहर्रिक फ़िल्में देखते हैं। फ़िल्म की ये तकनीक भी एडिसन ने ईजाद की थी। आज पूरी दुनिया रोशन है। ये रोशनी का बल्ब का अतिया है। ये बल्ब भी एडिसन ने ईजाद किया था। आपको यूरोप और अमेरिका के ज़्यादातर शहरों में
ٹرام ملتی ہے۔ یہ سڑکوں پر چلنے والی ٹرین ہوتی ہے۔ یہ ٹرام بھی ایڈیسن نے بنائی تھی۔ الیکٹرک اسٹریٹ لائٹس بھی ایڈیسن نے نیو یارک سٹی میں لگوائی تھی، اور یہ رجحان اس کے بعد پوری دنیا میں پہنچا۔ ہم سب عمارتوں کی تعمیر میں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیمنٹ بھی اس کی ایجاد ہے، اور سیمنٹ فیکٹری بھی۔ دنیا میں نوٹ گننے کی پہلی مشین بھی ایڈیسن نے بنائی تھی۔ زمین سے لوہا اور دوسری دھاتیں نکالنے کی تکنیک بھی اس کی ایجاد ہے۔ اس نے مشین کے ذریعے کان کنی کو بھی آسان بنا دیا۔ چمڑا رنگنے کا جدید طریقہ بھی اسی کی ایجاد ہے۔ بحری جہازوں کو تیزی سے موڑنے اور زیر سمندر آبدوزوں کے سوراخ بھرنے کی تکنیک بھی اس نے ایجاد کی۔ اس نے لیبارٹری میں کاربولک ایسڈ بھی بنایا، اور اس نے بیٹری بھی بنائی جس کے بغیر آج کی مشینی زندگی ممکن نہیں، اور اس نے امریکہ میں پہلی بار ربڑ بھی اگایا۔ یہ ایڈیسن کی چند بڑی ایجاد ہیں کہ اس نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی ایجادات کی، اور ان ایجادات نے دنیا کا کلچر بدل دیا۔ ایڈیسن کا کام صرف ان ایجادات تک محدود ہوتا تو شاید یہ بڑی بات نہ ہوتی، لیکن اس کا اصل کمال امید تھی۔ وہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے بلب ایجاد کے دوران 20,000 ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بلب کی فلیمنگ بنانے کے لیے بانس کی 6,000 اقسام پر کام کیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بیٹری میں بجلی سٹور کرنے کے لیے 10,000 ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ ٹیلی گراف ہو، گراموفون ہو، ٹیلی فون کا ریسیور ہو، پروجیکٹر ہو، سیمنٹ ہو، چمڑا یا پھر فلم ہو، اس نے ہزاروں ناکام تجربے کیے، لیکن مایوس نہیں ہوا، اور اس نے بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔ وہ کہتا تھا، میرے تجربے ناکام نہیں ہوتے۔ میں نے بلب بنانے کے لیے 20,000 تجربے کیے، لیکن میں بلب نہیں بنا سکا۔ میں نے اس سے سیکھا، ان 20,000 طریقوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ میں بلب بنانے کے اصل طریقے کے قریب پہنچ گیا، اور میرا خیال درست تھا، اور میں کامیاب ہو گیا۔ ایڈیسن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش مریخ پر پیدا ہونا تھا۔ وہ کہتا تھا، مریخ کا دن زمین کے دن سے 40 منٹ بڑا ہوتا ہے، اور میں اگر مریخ پر پیدا ہوتا تو میں 40 منٹ زیادہ کام کر سکتا تھا، اور دن رات کام کرتا تھا، اور وہ اس دوران یہ تک بھول جاتا تھا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے یا پھر بھوکا ہے۔ ہم اگر اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تقابل کریں تو اس کی ناکامیوں کی شرح کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن اس نے اپنی ہر ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنایا، اور وہ اس زینے پر چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہم آج جس طرف دیکھتے ہیں، ہم ایڈیسن کا شکریہ ادا کرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایڈیسن نے ہمیں جدید دنیا کی سینکڑوں نعمتیں دیں، لیکن اس کا اصل کمال کامیابی اور ناکامی کا تصور تبدیل کرنا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا، ایک ان پڑھ، بہرا اور غریب شخص مسلسل محنت سے پوری دنیا کو حیران کر سکتا ہے، اور یہ ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، اور ایڈیسن نے یہ کیا۔